कैसे हैं आप सभी। कभी ना कभी आप सभी के गर्दन और कंधे में दर्द यानी कि मोच तो ज़रूर हुई होगी। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि रात में गलत तरीके से सोने से, मोटा तकिया लेने से, या फिर कहीं चोट लगने की वजह से भी, या अपनी गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी ऐसे दर्द कभी कभी हो जाते हैं। ये कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं और कभी कभी नॉर्मल दर्द में भी ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द करने की स्थिति में कुछ लोग इसके ठीक करने के लिए टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अपने गर्दन और कंधे के दर्द को यानी कि मोच को ठीक करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के योग का अभ्यास करने वाले हैं। और लास्ट में हम कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में भी जानेंगे, जिससे हम घर में ही एकदम आसानी से अपने इस दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आए और आप इस नॉर्मल से दर्द से तो हमेशा के लिए छुटकारा ही पा जाए। सबसे पहले तो हम अपने गले और कंधे की नसों को अच्छे से एक्टिव करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए कुछ माइक्रो एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो सुखासन की स्थिति में अच्छे से बैठ जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में अपने गले को राइट साइड मोड़ेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। ये प्रक्रिया बहुत ही आराम से और धीरे धीरे करेंगे। वीडियो में सिर्फ 2 से 3 बार ही करके दिखा रही हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। आप इस सभी स्टेप को कम से कम 5 से 10 बार तक फॉलो करेंगे। सेकेंड स्टेप में फिर गर्दन को राइट साइड झुकाएंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। अगर दर्द ज़्यादा हो और आप एकदम परफेक्ट तरीके से ना कर पाएँ तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जितना आपसे हो सकता है उतना ही धीरे धीरे करते रहें। थर्ड स्टेप में हम अपनी गर्दन को राउंड राउंड घुमाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम अपनी गर्दन को नीचे झुकाएंगे, उसके बाद राइट साइड से घुमाते हुए राउंड करते हुए लेफ़्ट साइड लाएंगे। फिर इसी प्रक्रिया को हम 3 बार दोहरा लेंगे। आप वीडियो को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखते रहें, ताकि आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आए और याद भी रहे, ताकि आपको प्रैक्टिस के दौरान कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। राइट साइड से सिर को 3 बार घुमाने के बाद हम उसी प्रक्रिया को अपोजिट साइड से दोहराएंगे और लेफ्ट साइड से भी हम अपनी गर्दन को 3 बार घुमा लेंगे। फोर्थ स्टेप में हम अपने दोनों हाथों को कोहनियों के पास से मोड़ते हुए अपने कंधों पर रख लेंगे। उसके बाद अपनी दोनों कोहनियों को आपस में मिलाते हुए राउंड राउंड घुमाएंगे। पहले सीधे घुमाएंगे, उसके बाद कम से कम आप भी 5 से 10 बार घुमा लें। वीडियो में मैं सिर्फ 3 बार ही घुमा के दिखाई हूँ। जब आप सीधे तरीके से घुमा लेंगे, उसके बाद अपोजिट साइड से भी घुमाने का प्रयास करेंगे। इसको भी आप कम से कम 5 से 10 बार तक घुमा ही लेंगे, ताकि जो कंधे की नसें हैं वो भी बहुत अच्छे से खुल जाए और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी सही से हो जाए, और इसके साथ ही हमारे कंधों की और गर्दन की अच्छे से मालिश भी हो जाए। फिफ्थ स्टेप में हम अपने दोनों हाथों को सबसे पहले सामने लाएंगे और अपनी हथेलियों को मिला लेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए पीछे किसी दीवार पर टच कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर सामने लाएंगे। इस स्टेप को अच्छे तरीके से करने के लिए आप किसी दीवार से 1 आध फीट दूरी बनाकर बैठ जाएंगे, और जब आप अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। 6 स्टेप में सीधे बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने कंधों को ऊपर चढ़ाते हुए झटके के साथ नीचे छोड़ेंगे, फिर अपने कंधों को ऊपर चढ़ाएंगे, फिर झटके के साथ नीचे छोड़ेंगे। ये स्टेप आपको दर्द से राहत पाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको बहुत ही ज़्यादा आराम भी देगी। तो इस तरीके से हमारी पूरी माइक्रो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करेंगे और जिस क्रम में मैं करके दिखाई हूँ उसी क्रम में आप भी अभ्यास करेंगे। सभी स्टेप को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आपको हल्का फुल्का आराम तो मिल ही जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आसनों की ओर। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास, क्योंकि ये आसन हमारे कंधों और गर्दन और पीठ पर बहुत अच्छा असर डालती है।
इसके लिए सबसे पहले तो हम पेट के बल लेट जाएंगे, उसके बाद अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे। फिर सांस भरते हुए हम अपनी गर्दन को नाभि के पास से ऊपर उठाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हम अपनी गर्दन को नीचे झुका लेंगे और लेट जाएंगे। इस आसन के अभ्यास से आपको गर्दन और कंधे का जो दर्द है उससे राहत तो मिलेगी ही, इसके साथ ही गर्दन, कंधे और पीठ की हड्डियों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। साथ ही हमारे डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करती है, माइंड को रिलैक्स करती है और हमें ओवरवेट होने से भी बचा लेती है। सिंपल भुजंगासन को कंप्लीट करने के बाद हम इसी का सेकेंड पार्ट्स भी कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं तिर्यक भुजंगासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे, उसके बाद अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। फिर गर्दन को राइट साइड करते हुए हम अपोजिट पैर को देखेंगे। उसके बाद वही प्रक्रिया हम दूसरे साइड से भी दोहराएंगे। पहले सिर को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद राइट साइड देखते हुए लेफ्ट पैर को देखेंगे। उसके बाद फिर से हम अपनी गर्दन को उठाएंगे, फिर लेफ्ट साइड देखते हुए हम अपनी राइट पैर को देखेंगे। ये आसन भी हमारे पीठ, कंधे और गर्दन की जो बोन्स है और नसें हैं उसको बहुत अच्छे से मूव करती है और आराम देती है। भुजंगासन को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास, जिसके लिए हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को घुटने के पास से मोड़ लेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को लॉक बनाते हुए घुटनों को लॉक कर लेंगे। फिर घुटनों को और सिर को जकड़ते हुए पास लाने का प्रयास करेंगे और इसी स्थिति में कुछ टाइम तक होल्ड करके रुकेंगे, यथाशक्ति जितना आपसे हो सके। उसके बाद धीरे से रिलैक्स कर लेंगे। इस प्रकार इस आसन का अभ्यास भी हम कम से कम 5 से 10 बार तक तो ज़रूर कर लेंगे। फिलहाल मैं वीडियो में 2 से 3 बार ही करके दिखाई हूँ, आप कम से कम 5 से 10 बार तक तो ज़रूर कर लें। इस आसन को करने के भी आपको कोई एक फ़ायदे नहीं बल्कि अनेकों फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि आपकी डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करेगी, पेट में गैस बनने से रोकेगी, यदि गैस बनी हुई है तो उसको बाहर निकालने में मदद करेगी। साथ ही पेट में जो एक्स्ट्रा चर्बी बनी होती है उसको कम करने में मदद करेगी और शरीर में एक बहुत अच्छी लचक लाएगी। सभी आसनों को कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हम करेंगे शवासन का अभ्यास, जिसमें आप बिना किसी तकिए की मदद से सीधा लेट जाएंगे और कुछ टाइम तक एकदम सीधा स्ट्रेट लेटे रहेंगे। पूरी योग प्रक्रिया को ख़त्म करने के बाद अब लास्ट में आप थोड़ी मात्रा में कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल ले लें और उतनी ही मात्रा में आप घर में खाने के लिए जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं या फिर नारियल का तेल आप उसमें बराबर मात्रा में मिलाकर दर्द वाली जगह पर आप हल्की हल्की मालिश कर सकते हैं। खुद से भी कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर यदि नए आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।